चलो फटाफट पीपल, यहाँ पे सवाल है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका एक ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी, ए बी सी ये ट्रायंगल है और डी बी सी ये ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वरद, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब टू साइड्स इक्वल, ओके। चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। तो वर्टिसेस ए एंड डी कहाँ पे भाई साहब, ए और डी ये वर्टिसेस हैं सेम साइड, बी सी के सेम तरफ हैं ये, ठीक है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। इफ ए डी को हमने एक्सटेंड किया है कहाँ तक, ई तक, शो दैट ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी आर कॉन्ग्रुएंट। और क्या दिखाना है भाई साहब, ए बी ई एंड ए सी ई आर कॉन्ग्रुएंट। और क्या दिखा रहा है भाई साहब, ए ई बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और एंगल डी को भी, ठीक है। एंड ए इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। सो दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू प्रूव। फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कौन बोला तुम लोग में से, अक्षरा और सोहम तो आया हुआ है, दोनों सोहम भी है वे। कौन बोल रहा है ये सोहम, कौन बोल रहा है, मार उसको जाके। हाँ कौन कौन, श्री हर्ष मात्र, हाँ श्री, और अक्षरा, ओके। और शरायु आई क्या, ओके चलो भाई साहब, ये ट्रायंगल है देखो, ठीक है, दिस इज बेसिकली द ट्रायंगल। ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया आपके डी बी सी, ठीक है। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। कहा गया आइसोसेलेस मतलब कौन सा दो साइड बराबर है, ये तो दिया ही नहीं है। यहां पे तुमको दिया हुआ है क्या, ए बी और बी सी बराबर है या डी बी और डी सी बराबर है, ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, तो तुम कैसे मान लोगे भाई साहब ये दोनों बराबर होंगे, बोलो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी या टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पहला ही आपका ये होगा कि ये दोनों होंगे भाई साहब। लेकिन कैसे, मैथ्स में ऐसे ही सब कुछ नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक रीज़न रहता है। यहाँ पे ए बी सी एंड डी बी सी या टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, भाई साहब यहाँ पे बी सी और ए बी तो बराबर हो सकते हैं, या आपका ए सी और बी सी भी तो बराबर हो सकता है। आप ऐसा ही कैसे मान रहे हैं कि ए बी और ए सी बराबर है, वाई? अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया तो यू हैव अंडरस्टूड ट्रायंगल्स प्रॉपरली। तो बेसिक कॉमन है तो दोनों में नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते? हाँ बोलो, क्यों नहीं ले सकते? दो डिफरेंट साइज जो इक्वल हों, ठीक है, बी सी दोनों में कॉमन है, हाँ ठीक है। फिर आगे आगे बस कनेक्ट हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज सेइंग इज कि देखो हम यहाँ पे बी सी दोनों में कॉमन बेस है, तो अगर दोनों में कॉमन बेस है, क्या तुमको यहाँ पे दोनों के साइड्स बराबर दिख रहे हैं? एक साइड ही बराबर है दोनों में, वो है बी सी, बाकी दोनों साइड्स भी अनइक्वल हैं। तो अगर भाई साहब बी सी और ए बी बराबर होगा तो क्या हम बोल सकते हैं बी सी और बी डी भी बराबर होगा? हो ही नहीं सकता, ये कंस्ट्रक्शन में हो ही नहीं सकता, है ना। आपको दिख रहा है भाई साहब ये एंगल छोटा हो गया है, तो ऑब्वियसली भाई साहब ये साइड डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। सो इसीलिए आपका ये वाला चीज जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है सेम बेस बी सी, इसका मतलब ही ये हो गया कि आपका ए बी और ए सी ही बराबर हो सकता है और डी बी और डी सी ही बराबर हो सकते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि बी सी दोनों में है। अगर मैंने बी सी को और ए बी को
इक्वल माना तो क्या BC और BD बराबर होंगे? नहीं होंगे भाई साहब। या BC और DC बराबर होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए BC क्योंकि कॉमन बेस है, इट हैज़ टू बी श्योर एंड सर्टन कि भाई साहब ये वाला और ये वाला आपका बराबर होगा। दीज टू साइड्स विल बी इक्वल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? समझ में आ रही है? और डेफिनेटली आपके ये दोनों साइड्स भी भाई साहब बराबर हो जाएंगे। दीज टू विल बी इक्वल। क्लियर है? ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. If AD is intersected to BC at E, E पे हमने भाई साहब इंटरसेक्ट किया हुआ है, AD को हमने एक्सटेंड किया हुआ है और ये BC पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? E पे। इसको खींच के बाजू वाले को ठार से दो। हाँ हाँ, उसको ही जोर से। सो रही है वो अपनी किसी ख्याल में खोई हुई है। ओके, तो ये हो गया भाई साहब DE। ठीक है, AD इज एक्सटेंडेड टू BC एट E। AD इज एक्सटेंडेड टू BC एट E। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, ओके। शो दैट ट्राइंगल ABD एंड ACD आर कॉन्ग्रुएंट। ABD और ACD आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आई क्रिश, कैसे होगा बता जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। अरे ट्राइंगल्स देख, ट्राइंगल्स देख। ABD और ACD कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? AB इज इक्वल टू AC और बता आगे जल्दी। अरे बता, AB इज इक्वल टू AC हुआ, आगे भाई एक तो दूंगा ना। AD इज इक्वल टू CD कैसे हो जाएगा? BD इज इक्वल टू CD। और बहुत ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं। और कोई हो? आप बताइए। बस बस, पगड़ी बांधते बांधते ब्याह हो गया भाई साहब। मनस्वी जल्दी जल्दी, आजी आजी, क्विक क्विक क्विक। नया ये लेडीज गैंग जानबूझ के पीछे बैठती है भाई साहब, रोज एवरीडे। हाँ नया, और मैं आज तुम लोग को ही टारगेट करूंगा। हाँ बोलो बोलो भाई साहब, जल्दी जल्दी। ओए ओए, AD इज इक्वल टू AD DC के बराबर क्यों हो जाएगा भाई साहब? ये दो ट्रायंगल्स है, ये दो ट्रायंगल्स है। तुम अगर बोलोगे कि भाई साहब ये वाला रूम है और बाजू वाला रूम है, तो इनमें कॉमन दीवार कौन सी होगी? यही वाली ना। उसके लिए भी यही दीवार है, मेरे लिए भी यही दीवार है ना। तो ये क्या मतलब, ये वाली दीवार मैं बोलूंगा इसके साथ थोड़ी ना कॉमन हो सकती है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज अ रूम एंड दैट उसके साथ एक और गाला है जो रूम में, तो ये वाली दीवार ही कॉमन होगी ना। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला साइड AD ही कॉमन होगा ना। तो AD और DC कैसे कॉमन हो जाएगा? AD और DC कैसे बराबर हो जाएगा भाई? ओके, तो यहां पे इन ट्रायंगल्स, चलिए फटाफट, इन ट्रायंगल्स ABD एंड ACD, फटाफट बोलना है भाई साहब क्या क्या बराबर? AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, BD इज इक्वल टू CD, ठीक है, और बोलो भाई साहब AD इज इक्वल टू AD। तो AB और ये दोनों भाई साहब AB और AC और BD और CD जो बराबर हैं, ये क्या है? आपको गिवन दिया हुआ है। दिस इज बेसिकली गिवन, दिस इज गिवन। और AD बराबर AD को हम क्या लिखेंगे भाई साहब? कॉमन साइड, ठीक है, कॉमन साइड। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? अब बताओ भाई साहब किस कंडीशन से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? S S S, ठीक है। सो देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय S S S। क्लियर 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 पीपल? तो ये पहला वाला तो प्रूव हो गया आपका भाई साहब, ठीक है। दूसरा वाला, आओ ठाकुर आओ। एंगल्स ऑपोजिट कैसे लेगा? तो फिर आगे बोल, तेरे को जाना किधर है? हाँ, B और C भाई साहब बराबर हुआ, तो आगे? अरे तू कौन से दो ट्रायंगल्स ले रहा है पहले वो देखना। ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या एंगल B आ रहा है? अरे चाचू मेरे, ये वाला ट्रायंगल देख, ये वाला और ये वाला, क्या इसमें एंगल B आ रहा है? अरे तू फिर भी हाँ बोल रहा है भाई साहब। एंगल B सिर्फ इतना ही पार्ट में आ रहा है ना, तो वो कैसे बराबर होगा?
तू जो बोल रहा है भाई साहब ये और ये मतलब ये दोनों बराबर हैं, राइट, बी और सी। मैं यहां पे तुमको इन दोनों ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल कैसे लोगे तुम? हाउ? कौन बोला तुमको ये हाफ होगा? कौन बोला कि ये हाफ है? तुमको बोला है कि ये बाइसेक्टर है? हैज दिस बीन टोल्ड टू यू दैट BD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A? नहीं है ना भाई साहब, तो नहीं लगेगा। क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? SSS जो है वो सबसे सिंपलेस्ट और बेस्ट है। मतलब अगर कहीं पे भी आपका SSS क्राइटेरिया मिल रहा है, फट से वो हो जाएगा। कहाँ तुम एंगल उंगल में जा रहे हो भाई साहब? हाँ, हम प्रूव कर सकते हैं कि दोनों एंगल्स बराबर होंगे, लेकिन उसको प्रूव करने का तरीका लंबा है। तुम क्या बोलोगे भाई साहब? एंगल B और एंगल C बराबर क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या आइसोसेलेस ट्रायंगल। अभी तुम क्या बोलोगे? इस ट्रायंगल में भी ये वाला कौन सा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। तो अभी इसका मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल में से अगर मैंने इसको माइनस किया तो बचता है, ये वाले एंगल में से इसको माइनस किया तो जो बचता है वो दोनों बराबर। कहाँ इतना लंबा प्रोसेस लेना है भाई साहब? व्हाई डू यू हैव टू टेक सच अ लॉन्ग प्रोसेस? जब तुमको सिंपल में SSS मिल रहा है, तुम बोल सकते हो कि ये दोनों एंगल्स बराबर है, लेकिन उसको प्रूव करने का तरीका देखो ना भाई साहब। तुम पहले बोलोगे B और C बराबर, फिर तुम बोलोगे एंगल DBE और एंगल DCE बराबर, फिर तुम एंगल B से DBE को माइनस करोगे, दैट विल बी बराबर ऑफ एंगल C माइनस एंगल DCE। फिर तुम बोलोगे भाई साहब एंगल ABD और एंगल ACD बराबर। क्यों इतना लंबा करना है भाई साहब? SS क्राइटेरिया तुम लगा सकते हो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा। सामने दिख रहा है तुमको SSS का कंडीशन, खत्म करो कहानी, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? AD इज इक्वल टू AD। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर? रीजन है वेदांत, रीजन देखो 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 भाई साहब, ये ट्यूबलाइट भी जल्दी जल जाती है। अभी तो गला फाड़ फाड़ के मैं बोल रहा था रीजन क्या है। इसको इधर दबा देते हो तुम लोग ऐसे, ना उठना मत, उठना मत। अभी देखो जैसे छोड़ देंगे तब देखो ये दिमाग कैसे चल रहा है, एक दूसरे से मारा मारी, पता नहीं गाली गलौज क्या क्या, तब दरा दिमाग चलता है आप लोगों का। बोला भाई क्या हो जाएगा? रीजन क्या हो जाएगा? अब भी तो डिस्कस किया, सूरज बोल देगा भाई साहब। हाइपोटेन्यूज साइड, मेरे मरने का समय आ गया है भाई साहब, अलविदा बना। S चलो चलो कहीं S ऐसा बात देखा, बोले फालतू में तू उसको उल्टा सीधा बोलता है। बहुत अच्छा है, देखो बोल रहा है ना वो SSS तिवारी, नॉट गुड नॉट गुड। चलो भाई साहब ABE और ACE ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, बताइए भाई साहब कैसे करेंगे? रितु, हाँ ABE और ACE, तुम सबके सर पे तलवार लटक रही है भाई साहब एग्जामिनेशंस का। अभी भी अगर मैथ्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो क्या करोगे? ABE ACE ये चैप्टर मैंने 8-10 घंटे से पढ़ाया है आपको, नहीं बोल पाएगा ना भाई साहब, गिरा गिरा के मारूंगा इधर ही। चलो जल्दी 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 फटाफट। ABE, अरे चाची ABE और ACE इन दोनों में तुमको कॉन्ग्रुएंट से प्रूव करना है। हाँ देखो पिंकी, BE इज इक्वल टू CE। वाई? क्यों? कॉमन साइड, कॉमन साइड क्या होता है? तुम उनको एडवाइस दे रहे हो, खुद का तो SSS वाला रीजन सूरज ने बोल दिया रीजन। हाँ B और C का, अरे कॉमन साइड मतलब क्या भाई साहब? ये वाले गाले में और ये वाले गाले में ये वाला कॉमन वॉल है, इसको हम कॉमन साइड बोलेंगे। इस वाले को कॉमन साइड मेरे दोनों के बीच में नहीं है, इस वाले गाले में और इस वाले गाले में ये वाली दीवार कॉमन साइड है। B और तुम लोग कॉमन साइड को क्यों नहीं समझ पा रहे हो भाई साहब? कॉमन साइड क्या होता है? जब दो ट्राइंगल्स में एक ही कोई साइड होता है जो दोनों ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल हो, उसको हम कॉमन साइड बोलेंगे, ठीक है? हाँ देखो 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 देखो, काव्या अरे भाई साहब कुछ तो बोलो। हाँ कॉमन साइड नहीं बोलना है, इक्वल क्या है वो तो रीजन है। कॉमन साइड इज बेसिकली रीजन। कौन कौन सा कॉमन, क्या 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 इक्वल हो जाएगा?
अरे इस ट्राइंगल को देखो भाई साहब और इस ट्राइंगल को, हाँ ए बी इज इक्वल टू ए सी, चलो ये गिवन दिया हुआ है तुमको, और क्या है? बहुत बढ़िया भाई साहब, एंगल बी और एंगल सी क्यों बराबर? ओके, सो एंगल बी और एंगल सी बराबर, इनके हिसाब से एंगल बी और एंगल सी बराबर, लेकिन उससे तुमको कुछ खास फायदा नहीं मिलेगा। खैर देखते हैं, चलिए आगे आगे आगे, व्हाट एल्स? हाँ तो देखो, जैसे सोहम ने बोला कि भाई इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, विच इज ओके, बट इसको हम किसी भी प्रूफ में यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? ठीक है, तो देखो अगर हम ऐसे जा रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल है देखो और ये वाला ट्राइंगल है, तो हमने बोला ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर, और आप लोग क्या बोलोगे? कॉमन साइड। अगर कॉमन साइड मतलब क्या है समझ में आता है? पता नहीं, दीवार तोड़ के अभी समझ आना पड़ेगा आपको लगता है। ठीक है, तो ये ए ई आपका बराबर, दोनों में ही बराबर, और बी और सी को अगर मैं इक्वल बोलता हूं तो भी मैं एस की कंडीशन नहीं लगा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि एस की कंडीशन लगती है साइड एंगल साइड, और फिलहाल ये वाला जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में नहीं आ रहा है, तो यू कैन नॉट अप्लाई एस ऑन दिस वन। ठीक है, हाँ ए एस ए कौन सा और दूसरा वाला एंगल? हाँ मैं आ रहा हूं उस पर। तो इसीलिए हम एस नहीं लगा सकते, तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि भाई साहब हमारे दो साइड्स तो बराबर हो गए और एक एंगल बराबर हो गया है, लेकिन ये दोनों साइड्स का या तो 3 साइड्स करो और या तो भाई साहब एक और एंगल करो, एक साइड को हम यूज नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो ये साइड और ये एंगल बराबर, हमको इट इज नॉट sufficient enough to prove these two triangles congruent people. It is not sufficient enough to prove these two triangles congruent. So then we have to think about something else. ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई साहब? देखो इसके पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं, कौन से? ये वाले दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, इसका मतलब हमें किसी और तीसरे साइड का सहारा लेना है या किसी तीसरे एंगल का सहारा लेना है? वी विल हैव टू बेसिकली कंसिडर अनदर एंगल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? इस एंगल को हम यूज नहीं कर सकते हैं, एकलौते तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ए बी डी और ए सी डी आपका भाई साहब कॉन्ग्रुएंट है। क्या लिख सकते हैं भाई साहब यहाँ पे हम? ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी है, तो क्या आप इस एंगल को और इस एंगल को बराबर बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई साहब? बी ए डी इज इक्वल, बी ए डी is equal to CAD, BAD is equal to CAD। बोल सकते हैं? क्या रीजन लिखेंगे भाई साहब? CACT या CPCT। ठीक है, क्लियर है। BAD और CAD बराबर, अभी BAD क्या है भाई साहब? एक्सटेंडेड टू E है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं BAE, दिस कैन बी रिटन एज BAE is equal to CAE। ठीक है, BAE is equal to CAE। क्लियर है पीपल? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। अभी हम आते हैं बस अब इन दोनों ट्राइंगल्स में। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल्स ABE एंड ACE क्या बराबर बोलो? AB is equal to AC, AE is equal to AE, है कि नहीं भाई साहब? आप इसको यूज करें या ना करें, ठीक है, तो AC और AC बराबर, इसको यूज करने की भी जरूरत नहीं है। अभी हम क्या बोलेंगे भाई साहब? एंगल ABE या BAE, चलिए एंगल BAE इज इक्वल टू CAE, एंगल CAE क्या लिखोगे भाई साहब? ऑलरेडी प्रूव्ड है कि नहीं भाई साहब? यहाँ पे प्रूव कर चुके हो, ऑलरेडी प्रूव। क्लियर है। और यहाँ पे तुमको एक और चीज करना है। देखो यहाँ पे तुमने AB और AC भरा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। वाई आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखोगे भाई साहब चेट बोर्ड वाले। और व्हाट एल्स? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आप भाई साहब रीजनिंग ऐसे SMS लैंग्वेज में कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू राइट द फुल फॉर्म ऑफ इट। ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ABC और ACB भाई साहब बराबर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACE। ठीक है, क्लियर है? चलो भाई साहब इधर हम कर देंगे ABE इज इक्वल टू एंगल
ACE, तो ये भी भाई साहब आपका क्या हो गया, ऑलरेडी प्रूव केस हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी देयरफॉर ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE। रीजन 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 राइट, रीजन नचिकेत, अरे रीजन पूछ रहा हूं, क्या सर क्या SSS नहीं, SSS कहां से होगा भाई, हाँ ASA एंगल, साइड एंगल में क्या होता है, जो आपका साइड होता है ये एंगल और ये एंगल और ये इंक्लूसिव साइड, तो इज ASA करेक्ट और AAS वुड बी करेक्ट, ASA करेक्ट होगा या AAS, ASA, ठीक है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है। सो दिस विल बी ASA। पीपल प्लीज बी केयरफुल, आप AAS कहीं और यूज करेंगे और ASA कहीं और यूज करेंगे, खिचड़ी मत बना दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब, दिस इज ऑल्सो प्रूव, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। चलिए अब ये क्या बोला जा रहा है, AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो पहली बात तो भाई साहब आपका ये वाला जो एंगल D है, तो हमारा यहां पे देखो हमने प्रूव कर दिया एंगल ABE और एंगल ACE कॉन्ग्रुएंट है, ABE और ACE कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर एंगल BAE, एंगल BAE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CAE, ठीक है। वही सेम चीज आपका CACT या CPCT, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर AE बाइसेक्ट्स एंगल BAC, ठीक है, एंगल A बोल सकते हैं हम यहाँ पे, AE बाइसेक्ट्स एंगल A। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी हम आते हैं भाई साहब इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में आप कैसे प्रूव करेंगे, तो आप इस वाले ट्रायंगल में प्रूव करेंगे भाई साहब इन ट्रायंगल्स BDE एंड CDE। चलो साहब, चलो 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 जल्दी, क्या करेंगे, अरे बोल जल्दी, BDE और CDE। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया इसको, बीमार उमार है क्या, नहीं ना, सब तो ठीक है, क्या जल्दी बोल, क्या क्या इक्वल है दोनों में, हाँ इतनी देर बाद, बाप रे, हाँ BD, उसके बाद BD किसके बराबर, तो तूने बोला ही नहीं वो, ठीक है, BD इज इक्वल टू CD, हाँ आगे, क्यों, अरे क्यों चाचू मेरे, BE इज इक्वल टू C क्यों बराबर होगा, वो तू अभी पिंकी की तरह बोलेगा, वो कॉमन साइड है, अरे भाई साहब यहां पे देखो ट्रायंगल ABE और ACE को तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, अब ये जनाब बोल रहे हैं कि BE और CE बराबर है, तो इसमें से हम लिख सकते हैं ना BE इज इक्वल टू CE, कैन वी पीपल, और यहां पे क्या लिखेंगे भाई साहब, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्लियर, ओके। सो BD इज इक्वल टू CD और यहां पे क्या हो जाएगा, BE इज इक्वल टू CE, BD और CD बराबर है, ये आपका गिवन है, BE इज इक्वल टू CE है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, क्लियर क्लियर क्लियर, ये ऑलरेडी प्रूव्ड हो गया, और बोलो, और फिनिशिंग कीजिए जरा, हाँ शाबाश, तो DE इज इक्वल टू DE लिखेंगे, फिर कॉमन साइड लिखेंगे, है ना, चलो भाई साहब DE इज इक्वल टू DE, दैट इज कॉमन साइड। अब बोलो भाई साहब SSS, ओके। तो ट्रायंगल BDE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDE, रीजन क्या हो जाएगा आपका SSS, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके। तो इसका मतलब भाई साहब क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी हमको नहीं प्रूव करना है, लेकिन हमको ये प्रूव करना है
कि ए ई जो है एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस पीपल, यू हैव नॉट बीन आस्क्ड टू प्रूव दीज टू ट्राइंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। आपको ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला गया है, और ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने को बोला गया है। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि ए ई जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली ए ई उसको बाइसेक्ट करेगा। और उसके साथ साथ आपको ये प्रूव करना है कि ए ई एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल्स आपके बराबर होंगे। इन दोनों एंगल्स को बराबर प्रूव करने के लिए आपको ये तिकड़म अपनाना पड़ रहा है। क्या इन दोनों एंगल्स को प्रूव करने का कोई दूसरा तरीका भी है? इज देयर एनी अदर वे? तो ये तो आपने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अभी इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी डी ई विल बी इक्वल टू सी डी ई। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, बी डी और सी डी बराबर हो गया भाई साहब आपका। एंगल बी डी ई विल बी इक्वल टू एंगल सी डी ई। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए ई बाइसेक्स एंगल डी एज वेल। ये प्रूव हो गया, एंगल डी को भाई साहब ए ई बाइसेक्ट कर रहा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इसको, इस पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने का कोई दूसरा तरीका भी है? देखो, हाँ, क्या 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 एंगल, नहीं समझ रहा, किसको किसको, डी सी, हाँ, एंगल बी और एंगल सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की बात कर रहे हो। चलो मैं बोल रहा हूं, चलो वो तो एक तरीका है जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। दूसरा कोई तरीका है जिससे आप विदाउट कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किए हुए, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के और भी तरीके हैं, ठीक है, लेकिन विदाउट इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हुए, इज देयर एनी वे आउट इन विच यू कैन से दैट ए ई विल बी बाइसेक्टिंग एंगल डी? अरे भाई साहब देखो, ये वाले ट्राइंगल को और ये वाले ट्राइंगल को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर चुके हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलो, एंगल ए डी ई, सॉरी ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्लियर है? एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी बराबर होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी दोनों को भाई साहब 180 से माइनस कर दो, देयरफॉर 180 माइनस एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए डी सी, और 180 माइनस एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, बी डी ई हो जाएगा, है ना, बी डी ई। और 180 माइनस एंगल ए डी सी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए डी सी विल बी सी डी ई। तो बी डी ई और सी डी अगर बराबर हो जाते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए ई बाइसेक्स एंगल डी, ए डी बाइसेक्स एंगल, ए ई बाइसेक्स एंगल डी। क्लियर है? आर वी क्लियर? यहाँ पे हम इन दोनों ट्राइंगल्स को बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए भी इसको कर सकते हैं, जहाँ पे हमने ए ई को इनका बाइसेक्टर बोला है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे वैसे भी दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का कोई मतलब क्वेश्चन नहीं है। नाउ ए ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। बहुत ही आसान सा सवाल है, और इसको नहीं कर सकते तो भाई साहब, ए ई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। देखो 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 देखो, मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, सवाल किया धरा है पहले से ही, सवाल किया धरा है भाई साहब पहले से ही, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, एक ही चीज लिखनी पड़ेगी, बस खत्म। ओए तानिया, ओए शीतल, हाँ, यस यू, अरे तू, मैथ्स तुम लोग के लिए पहाड़ ही रहेगा भाई साहब, और हमेशा भाई जब मैथ्स क्लास होगा तो पीछे ही बैठो। हाँ, ऑलरेडी प्रूव क्या? अरे चाचू बाइसेक्टर नहीं, ये तो डी के साथ मामला था ना। यहां पे देखो तुम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो ना, बी और सी बराबर है, ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। और क्या होगा भाई साहब, और क्या? तो बाइसेक्ट तो कर रहा है भाई साहब, बाइसेक्ट कर रहा है। अभी तुमको क्या प्रूव करना है भाई साहब, एंगल ए, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देखो आपने प्रूव किया हुआ है, कौन से ट्राइंगल्स, कौन से भी ले लो, बी डी सी डी ले लो या ए बी ई एंड ए सी ले लो,
हमने ए बी और ए सी कहाँ गया भाई साहब, ए बी, बी ए ई और सी ए ई, हमारा ट्राइंगल कहाँ चला गया, अरे बाबा अरे बाबा, हाँ बी डी ई नहीं बी डी, हाँ चलिए ये बी डी और सी डी को भी उठा लो चलेगा, ठीक है। बी डी ई और सी डी ई आपके बराबर हैं, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, है ना भाई साहब। और ये दोनों भी क्या हैं आपके, एंगल बी ई डी प्लस एंगल सी डी। ए पांडे क्या हो जाएगा, एंगल बी ई डी प्लस एंगल सी डी, एंगल बी डी प्लस एंगल सी डी, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे बी डी प्लस सी डी कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। ये क्यों 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 भाई साहब, आपका लीनियर पेयर, लीनियर पेयर भाई साहब। तो ऑब्वियसली बात है बी डी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी डी लिख सकते हैं ऐसा, क्योंकि इस बी डी की जगह पे हमने लिखा बी डी और इस सी डी की जगह पे हमने क्या लिखा, एंगल बी डी। तो एंगल बी डी प्लस एंगल बी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बी डी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 90 डिग्रीज, और यही वैल्यू होगी किसकी, सी डी की। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, और बाइसेक्टर तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। तो देयरफॉर ए ई इज द, देयरफॉर ए ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ठीक है, क्लियर। भाई कितने सारे थ्योरम्स लग रहे, देखिए आप लोग अगर ऐसे ढीले में भाई साहब पढ़ेंगे ट्रायंगल्स वगैरह, कोई भी ज्योमेट्री की थ्योरम ये, और ऐसा मत समझो कि ये ट्रायंगल्स तुम्हारा 9th में ही खत्म हो जाएगा। आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, जो ट्रायंगल्स का चैप्टर आपके 10th में भी है, तब तो भाई साहब क्या उसमें तो सिमिलैरिटी भी है, बहुत ज़्यादा तरीके से आपका सिमिलैरिटी भी है। ट्रायंगल्स अगर आप यहीं पे नहीं समझ पा रहे हो, यू विल हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम इन द 10th स्टैंडर्ड एज वेल। प्लीज़ बेसिक्स को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। ये क्या है भाई साहब, चलिए भाई साहब एकदम सिमिलर सवाल है ये, दिस शुड बी डन पीपल, कम ऑन क्विक 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 एवरीवन, फटाफट फटाफट। हाँ ए बी डी है, ठीक है, दिस इज ए बी डी। चलिए 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 फटाफट फटाफट।
सेम ही है ना, तो एंगल ए हो गया, कुछ कर ही लेंगे जीवन में, है ना। ए बी डी, दिस एंगल एंड दिस एंगल आर इक्वल, एंगल ए बी डी एंड एंगल ए सी डी आर इक्वल, एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए सी पी, ए पी, तो ये सेम ही है, पूरा सेम ही है, ठीक है। ओके, लेट्स कीप दिस। चलो वैसा इसको करना है फटाफट। ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। हो गया, डन डन डन। ओके, ट्राइंगल ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, देखो, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, अ राइट एंगल ट्राइंगल। सो लेट्स ए, दिस विल बी ए बी सी, ये एक आपका राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए, सॉरी ए पे राइट एंगल है तो हम भाई साहब इसको ए कर देते हैं। दिस इज ए एंड लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एट ए सच दैट ए बी और ए सी आपका बराबर है, तो ए बी और ए सी आपका बराबर हो गया। एंड सी एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट्स द सी साइड ए बी एट डी। तो इसका बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, इफ यू हैपन टू ड्रॉ इट्स बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया भाई साहब, एंड इट इंटरसेक्ट्स द साइड ए बी एट डी। तो भाई साहब ये ए बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है भाई साहब, डी में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इट इज बेसिकली इंटरसेक्टिंग द साइड ए बी एट डी। प्रूव दैट ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे करेंगे भाई साहब, जल्दी 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 फटाफट। तो यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन अगर हम करते हैं भाई साहब ये, ठीक है, व्हाट वी डू इज बेसिकली, तो दिस इज
बाइसेक्टर है भाई साहब, दिस इज बाइसेक्टर है ना। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट ए सच दैट ए बी और ए सी आपका बराबर है, ठीक है। एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, तो ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है जो किस पे मिल रहा है भाई साहब, द साइड ए बी एट डी, प्रूव दैट ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। ओके, तो ये तो हमारा भाई साहब गिवन दिया हुआ है, हमने क्या किया यहाँ पे डी एक्स ड्रॉ किया है सच दैट भाई साहब डी एक्स आपका किस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस बी सी में। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ डी एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी, ड्रॉ डी एक्स परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। ओके, तो चलिए भाई साहब अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इसको ये वाले ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, क्या हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? कैन वी? देखो ये आपका राइट एंगल है, राइट एंगल है, हाइपोटेन्यूज दोनों में बराबर और ये दोनों एंगल्स दोनों का बराबर। देखो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से ट्राइंगल्स भाई साहब, ए डी सी, ध्यान से देखना, ए डी सी, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, एक्स डी सी, ठीक है, एंड एक्स डी सी, ठीक है। क्या क्या बराबर हो जाएगा भाई साहब, यहां पे एंगल डी ए सी विल बी डी इक्वल टू डी एक्स सी, है ना, डी एक्स सी, बिकॉज बोथ आर इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। और बताओ भाई साहब यहाँ पे एंगल डी सी ए इज इक्वल टू एंगल एक्स सी डी, वाई? बिकॉज गिवन क्या दिया हुआ है आपका, सी डी, गिवन इट इज सी डी इज अ बाइसेक्टर, जरा इस पर्दे कर्टन को जरा खींच देंगे क्या, ऐसे बोलिए, थैंक यू। ओके, सो यहाँ पे डी सी ए और डी सी एक्स ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, दिया हुआ है गिवन सी डी इज द, देखो एंगल सी डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है, क्लियर है। तो अभी और क्या हो जाएगा भाई साहब, और दोनों में ये सी डी कॉमन है, सी डी इज इक्वल टू सी डी, व्हाट इज इट, कॉमन साइड, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी सी एंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, तो इसमें देखना पड़ेगा आपको एक्स डी सी, ट्राइंगल एक्स डी सी, ठीक है। रीजन अमित, रीजन फटाक से जल्दी से, हाँ रीजन क्या होगा, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के रीजन क्या होंगे, अरे पांडे, एस नहीं, ऐसे एस नहीं होगा, साइड एंगल साइड कहां होगा, तो दो एंगल हो गए ना, ए एस होगा या ए एस ए होगा। देखो यहां पे जो साइड है, ठीक है, ये साइड ये इधर है, ये अलग है और ये एंगल्स अलग अलग हैं। अगर आपका साइड इंक्लूसिव होता है दो एंगल्स के बीच में तो हम ए एस ए लिखते हैं। यहाँ पे भाई साहब जो साइड है वो इधर है, हाइपोटेन्यूज है, और ये दो एंगल्स एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एस, एंगल साइड, तो बाई एंगल साइड दे आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो भाई साहब ये वाला एंगल और बोलो भाई साहब ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, ठीक है। ओके, अभी आप बताइए यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, देखो यहां पे आपको क्या बताना है, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए सी है यहाँ पे और ए डी, दिस इज इक्वल टू बी सी। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, बता मुझे, यहाँ पे ये वाला एंगल कितना होगा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, 45 हो जाएगा ना भाई साहब। देखो ये वाला ट्राइंगल क्या है आपका, दिस इज बेसिकली अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, वाई, सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। क्लियर है। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे क्योंकि ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस हो गया क्योंकि ए बी और ए सी बराबर है।
अगर ए बी और ए सी बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये क्या है आपको गिवन दिया हुआ है, ठीक है। ए बी और ए सी बराबर है तो इसका मतलब एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए बी सी और ए सी बी बराबर हो जाएगा, वाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, या हम लिख सकते हैं भाई साहब आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल के हिसाब से, ठीक है। एंगल एबीसी और एंगल एसीबी अगर बराबर होता है तो ये दोनों भाई साहब क्या हो जाएंगे, लेट्स से हम यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर हो गया। एंगल ए की वैल्यू वैसे भी 90 डिग्री है, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी देख लो भाई साहब 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। सो आपका ट्वाइस ऑफ एंगल बी कितना हो गया 90 डिग्रीज, सो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्रीज एंड दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 45। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? ओके सो अभी 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 भाई साहब यहां पे देखो, ठीक है। ओके यहां पे देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई 45 है ना। अरे तुम कहां जा रहे थे, तो ये हो गया भाई साहब आपका 45। ए बाबा ये क्या हो गया, okay so this is basically 90, this is 90, this is 45 and this is basically the bisector। ये भाई साहब आपका बाइसेक्टर है, this is the bisector, ठीक है। ओके तो 90 ये वाला भाई साहब आपका कितने का हो जाएगा, ये वाला एंगल देखो 45 है, this is basically 45, ये पूरा एंगल आपके कितने का हो जाएगा भाई साहब 45, ठीक है। ये पूरा एंगल आपके 45 का है, तो ये 45 हुआ, ये 45 हुआ, ये तो तय हो गया। ओके नाउ टेल मी हाउ मच विल दिस एंगल बी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल एडीसी, हाँ क्या 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 सी के 45 को हाफ, हाँ ठीक है 22.5। तुम कंटिन्यूसली मुस्कुराती रहती हो, कोई लेना देना नहीं है तुमको यहाँ पे। 22.5 ले सकते हैं हम, किसको, एंगल बी को 45 से ऐड करेंगे, फिर एंगल एडीसी इसमें भी आ सकता है। देखो ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 22.5 22.5, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस एंगल को फाइंड आउट कर लिया। इस वाले ट्रायंगल में देखो ये 45 है 90 है, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल डी भाई साहब इधर क्यों आ गया, तो ये वाला डी है भाई साहब आपका इन ट्रायंगल बी सी डी, ठीक है। एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 45, सो एंगल देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एक्स डी बी विल ऑल्सो बी 45। हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सिमिलरली, जैसे यहाँ पे प्रूव किया है वैसे यहाँ पे हम सिमिलरली प्रूव करके बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला देखो ये 90 हो गया ना, ये 45 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 45 भी होगा, 45 प्लस 90 आपका 180 होता है। तो अगर ये दोनों 45 हो गए तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू दिस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, या तो आप कर ही लो पूरा लिख लो भाई साहब। इन ट्राइंगल बी सी डी एंगल एक्स बी सी डी क्यों बोल रहा हूँ भाई साहब बी एक्स डी, ठीक है, बी एक्स डी, तो आपका यहाँ पे हो गया एंगल एक्स बी डी प्लस एंगल डी एक्स बी प्लस एंगल एक्स बी डी प्लस डी एक्स बी प्लस एंगल एक्स डी बी, इसका कितना हो जाएगा भाई साहब 180। इसका एक्स बी डी का हम निकाल चुके हैं, कितना है 45, क्योंकि एंगल बी हम प्रूव कर चुके हैं कितना है भाई साहब 45, ठीक है। तो एंगल बी लिखो या एंगल एक्स बी डी लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये हो गया 45, डी एक्स बी ये कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल एक्स डी बी ये हमको नहीं मालूम, तो ये हो गया एक्स डी बी दैट विल बी इक्वल टू 180, ठीक है। तो एंगल एक्स डी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 135। भाई साहब 90 प्लस 45 कितना हो गया 135 से माइनस करोगे कितना आ गया भाई साहब 45 डिग्री। तो एंगल एक्स डी बी की वैल्यू 45 आ गई, समझ में आ रहा है। तो अगर एक्स डी बी 45 है
और एक्स बी डी भी 45 है, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एंगल एक्स बी डी इज इक्वल टू एंगल एक्स डी बी, एंगल एक्स डी बी, वाई बोथ आर इक्वल टू 45, तो देयरफॉर वी कैन से दैट एक्स डी इज इक्वल टू एक्स बी, एक्स डी विल बी इक्वल टू एक्स बी, एक्स डी विल बी इक्वल टू एक्स बी, वाई एंगल साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, या हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये दोनों साइड आपके बराबर हो गए, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर हो गए। नाउ व्हाट एल्स पीपल, व्हाट एल्स, जल्दी, हम अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं भाई साहब। ए सी इज इक्वल टू क्या लिखना है आपको, ए डी प्लस ए सी, ये वाला ए सी जो ए सी प्लस ए डी, ए सी प्लस ए डी इज इक्वल टू बी सी, वी हैव टू अराइव हियर। अरे भाई साहब देखो, तुम ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स को तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हो। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा, कौन सा, ठीक है। देखो कहाँ कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था भाई साहब हमने, एक्स बी डी इधर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया भाई साहब, ये वाला ना, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू सी एक्स लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी और एक्स सी बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाउ corresponding parts of congruent triangles या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सी एस सी टी, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट द ट्राइंगल्स ए डी सी एंड एक्स डी सी। तो ऑब्वियसली बात हो गई, ये दोनों ट्राइंगल्स में ये वाले दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए भाई साहब, ए सी और सी एक्स आपका बराबर हो गया। अभी यहां पे क्या है देखो, सी एक्स प्लस, तो ए सी और सी एक्स आपका बराबर हो गया, तो ए सी, ठीक है, सी एक्स पे अगर हम, ए बी आपका कितना है, सॉरी आपका बी सी, हाँ बी सी इज हाउ मच पीपल, बी सी इज सी एक्स प्लस एक्स बी, है कि नहीं भाई साहब। बी सी कितना है आपका, सी एक्स प्लस एक्स बी है, तो एक्स बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बी को हम एक्स डी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो सी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई साहब, एक्स डी, सॉरी बी एक्स बी की जगह पे एक्स डी प्लस एक्स डी, और सी एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। तो बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस एक्स डी, यहां तक पहुंच चुके हम। देखो बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी करना है, बी सी इज इक्वल टू ए सी तक हम पहुंच चुके हैं। एक्स डी को हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम ए डी के बराबर कर सकते हैं, एक्स डी और ए डी कैसे बराबर हो जाएगा, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बेसिकली प्रूव, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। एक्स डी और ए डी कैसे बराबर होगा पीपल, जल्दी जल्दी, दो पैसे की सोच नहीं है तुम लोग की भाई साहब, यहां पे ऑलरेडी है ना, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। तो जिस तरह से हमने बोला कि ए सी और एक्स सी बराबर है, उसी तरह से तो हम ये भी बोल सकते हैं ना, ए डी इज इक्वल टू एक्स डी, बोल सकते कि नहीं भाई साहब। सेम रीजन, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अभी इस एक्स डी की जगह पे आप क्या लिख दोगे, ए डी, तो ये हो गया ए सी प्लस ए डी, देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी, ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। चलो यहां पे भाई साहब पैरेलल लाइंस का सवाल है, ठीक है। इन द फिगर लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ये दोनों लाइंस कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, ठीक है। सो लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, दिस इज बेसिकली एक्स वाई एंड दिस इज एम एन, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ओ। एंगल पी ओ वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्रीज है। a is to b is equal to 2 is to 3, फाइंड c, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई साहब, यहाँ पे a is to b, तो हम मान लेते हैं लेट a is equal to, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a is to b is equal to 2 is to 3 है, लेट a be equal to 2x, तो therefore b कितना हो जाएगा भाई साहब,
3x के बराबर, ठीक है। a इज 2x, तो b कितना हो जाएगा 3x। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी आप देखो भाई साहब, एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर 3 एंगल्स हैं। एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है और उस पर 3 एंगल्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई साहब, एंगल पी ओ वाई प्लस एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एम ओ एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? शरायु, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, अभी तू हट, मैं देखती हूँ क्या है। तो अभी तक क्या कर रहे थे? एंगल पी ओ वाई प्लस पी ओ एम प्लस एम ओ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नया का क्या किया जाए बस, क्यों? हाँ, वाई रीजन? दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? इनको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर? नहीं, लीनियर पेयर नहीं होगा, इट विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो दीज आर बेसिकली, जब 2 ही एंगल्स होंगे जो 180 बना रहे हैं तो उसको हम लीनियर पेयर बोलेंगे। अगर 2 से ज़्यादा एंगल्स का सम आपका 180 आता है तो ऑब्वियसली पेयर नहीं होगा वो, ठीक है। पेयर मीन्स 2, ठीक है। सो लीनियर पेयर मतलब 2 एंगल्स मिलकर अगर 180 बना रहे तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो एंगल पी ओ वाई की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 90 डिग्रीज। एंगल पी ओ एम की वैल्यू कितनी हो गई? ए। एंगल एम ओ एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? बी। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो ए प्लस बी, ये कितना हो गया आपका? 90 डिग्रीज। ए प्लस बी आपका कितना हो गया भाई साहब? 90 डिग्रीज। क्लियर है? अभी ए का आपने वैल्यू कितना लिया हुआ है? 2x। बी की वैल्यू कितनी ली, मतलब ए का वैल्यू अगर आपने 2x लिया तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 3x, क्योंकि दोनों में रेशियो कितना है? 2:3 का है। तो इसमें a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो इसका मतलब 2x प्लस 3x is equal to 90. So this will be 5x is equal to 90. Are we clear on this one people? Okay. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 90 डिग्री अपॉन 5. So this will be 18 डिग्रीज, ठीक है। तो x की वैल्यू हो गई 18। अभी a की वैल्यू, इसका मतलब क्या हो जाएगी? 2x। तो a की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 2 इंटू 18, दैट इज 36 डिग्रीज। और इस तरह से b की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 3x। सो दैट विल बी 3 इंटू 18, that is 54 degrees. Are we clear on this one people? ठीक है, a की वैल्यू 36, b की वैल्यू हो गई भाई साहब। अभी हमको c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओए शीतू तिवारी, क्या होगा भाई साहब? जल्दी जल्दी जल्दी। ये लेडीज गैंग का क्या करें भाई साहब। हाय, हाउ आर यू? कैसे फाइंड करेंगे सी? शरायु? अच्छा नहीं, शरायु नहीं। ओए दिव्यांका, जल्दी जल्दी। तुम लोग में वैसा कोशिश ही नहीं है, पूरा लेडीज गैंग वैसा कोशिश ही नहीं है एक को भी। हाँ, आप बताइए भाई साहब। ट्रायंगल से तो पैरेलल लाइंस आपका इजियर है, मतलब सारी लड़कियां भाई साहब लड़कों के सामने फेल है ना? सब के सब ऐसे ही। मनस्वी, अरे एंगल सी है भाई साहब, एकदम हलवा सवाल है यार। अरे ये वाला लाइन देखो, एम एन एक स्ट्रेट लाइन है। एम एन अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? B प्लस सी, या हम यहाँ पे वही सेम रीजन लगेगा। देखो एंगल एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, एम ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ एन, that will be equal to 180 degrees. Again reason will be what? Supplementary angles, supplementary angles, ठीक है। MOX that is B plus XON that is C is equal to 180 degrees, ठीक है। तो B की वैल्यू कितनी हो गई? B की वैल्यू हो गई 3x plus C is equal to 180 degrees। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 into 18 plus C is equal to 180, so that will be how much? 54 degrees plus C is equal to 180 degrees।
तो सी की वैल्यू हो गई 180 डिग्रीज माइनस 54 डिग्री, सो दिस विल बी हाउ मच 126 डिग्री। सी की वैल्यू हो गई भाई साहब 126 डिग्रीज। क्लियर? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। क्या क्या? सी और NOY, और NOY क्या है? सी और MOY कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा? ये सी है तुम्हारा XON और MOY ये कैसे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है? दो स्ट्रेट लाइंस जब इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तुम जो बोल रहे हो यहां पे सी मतलब ये वाला एंगल, इसके साथ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल पूरा ये वाला होगा ना, दिस एंटायर थिंग, ये पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा। एम ये वाला पूरा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? देखो ये वाला और 90 प्लस ए, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें से हो यार ना बी प्लस सी। अगर हम यहां पे करेंगे दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, मतलब आपका XOY विल बी इक्वल टू MOY, XOY मतलब C, दिस विल बी इक्वल टू A प्लस 90 डिग्री। A का वैल्यू हमने निकाला हुआ है कितना है 2x, तो उसको आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। A कितना हो जाएगा भाई साहब 36 प्लस 90 इज इक्वल टू C, तो कितना आ गया भाई साहब आपका 126, सेम एंगल आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर? चलो भाई साहब फटाफट फटाफट। क्या बोल रहे हैं? द इमेज ऑफ प्लेस LM है, LM। ये वाला भाई साहब आपका L है, ये M है, इज सीन बाय पॉइंट, ठीक है, B बाय एन ऑब्जर्वर एट D। D कहाँ है भाई साहब? हाँ ये D है, ऑब्जर्वर D है, ठीक है। शोन द फिगर, प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। चलिए 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 फटाफट फटाफट। अरे इजी है भाई साहब सवाल, जल्दी जल्दी फटाफट। ये बेसिकली आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो सबने पढ़े हैं, राइट? उसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ए, एक ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा है? ए पे रखा है। ये मिरर है बेसिकली, दिस इज एक्चुअली द मिरर, ठीक है। सो लेट्स से अगर हमने यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, दिस इज द मिरर विच इज बेसिकली वॉट, आपका LM बोल के एक मिरर है, दिस इज LM एज अ मिरर, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट अ पॉइंट, तो ये आपका मिरर है। मिरर का जो नॉन रिफ्लेक्शन पोर्शन होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। ये मिरर हो गया, और आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा है भाई साहब कहाँ पे? ए पे रखा हुआ है, ठीक है।
सो इस ए से इसका इमेज कहां पे बन रहा है भाई साहब, बी पे। कैसे भाई साहब, यहां पे दिख रहा है, अगर समझ लो ऑब्जर्वर कहां पे है, डी पे है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द इमेज विल बी फॉर्म। यहां से भाई साहब इंसिडेंट रे होगा, दिस इंसिडेंट रे विल फॉल ऑन द मिरर, ठीक है, एंड इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड। सो इफ वी हैपन टू एक्सटेंड दिस बियॉन्ड, ठीक है, अगर हम इसको भाई साहब पीछे की तरफ लेकर जा रहे हैं, इफ दिस एक्सटेंडेड, तो दिस इज बेसिकली वेयर द इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है, दिस इज वेयर द इमेज विल बी फॉर्म। यहां पे है आपका ऑब्जर्वर डी, तो ऑब्जर्वर डी को ए की इमेज दिख रही है कहां पे भाई साहब, एट अ पॉइंट बी बिहाइंड द मिरर, यही होता है, ठीक है। और अगर हमने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल मींस विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर सरफेस, सो ऑब्वियसली ये हो गया आपका क्या, इंसिडेंट रे, ये हो गया क्या आपका नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड ये कौन सा हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द रिफ्लेक्टेड रे। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है भाई साहब, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एज पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी ध्यान दो, यहां पे ये वाला एंगल जो है, ये वाला जो लाइन है ए बी, ये भाई साहब क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा मिरर पे, तो ऑब्वियसली ये वाला भी आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। लेट्स से हमारा ये एन है और ये है आपका एन डैश, ठीक है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल एम एंड एन डैश इज परपेंडिकुलर टू एल एम बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, बाई कंस्ट्रक्शन ही तो हमने परपेंडिकुलर किया ही है, ये तो गिवन हमको दिख ही रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये ए बी लाइन इस एल एम पे परपेंडिकुलर, ये एन डैश लाइन इस एल एम पे परपेंडिकुलर, ये आपका एन डैश क्या है, बेसिकली नॉर्मल है। तो क्या बोल सकते हैं हम, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी कि नहीं, विल दीज लाइंस बी पैरेलल, ठीक है। एंगल ए मातृश्री, यहां पे ये दोनों, तो एंगल ए बी एन, एंगल ए बी एन और एंगल एन डैश एन एम विल बी इक्वल टू एन डैश एन एम एंड बोथ विल बी इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्रीज। ए एल एम लिख देते, लेट्स से हम यहाँ पे एक्स डाल देते, ठीक है, ये हमने एक्स ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका एंगल ए एक्स एन, AXN, this angle AXN will be equal to N dash NM, ठीक है, N dash NM both will be equal to 90 degrees। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर AX is parallel to N dash। रीजन, एक्साइम बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्साइम बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का एक्साइम बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं क्या, अगर भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम बोल सकते हैं भाई साहब, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अगर दो ऐसे लाइंस होते हैं और ये वाला एंगल बराबर होता है तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस अगर किसी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होते हैं देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और इसका उल्टा क्या है, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होते हैं आपस में, पैरेलल, द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइंस क्या हो गए भाई साहब आपके, पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने यहाँ पे अगर AX और NN डैश को पैरेलल बोला तो इसका मतलब AB इज पैरेलल टू NN डैश। आर वी क्लियर भाई, एक ही बात होगी, AX को तुम एक्सटेंड कर दो पीछे की तरफ, कहां तक जाएगा वो B। अगर AX तुम्हारे NN डैश के साथ पैरेलल है तो AB भी तुम्हारे NN डैश के साथ पैरेलल हो जाएगा। सो देयरफॉर AB विल बी पैरेलल टू NN डैश। आर वी क्लियर, ओके। ये है आपका I, ठीक है। मैंने आपको बोला है पैरेलल लाइंस में अगर आपका Z फॉर्म हो रहा है
तो z के पॉकेट्स आपस में बराबर होते हैं, रीजन इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भाई साहब आपकी पैरेलल है, तो इसमें ये z फॉर्म हो रहा है। अगर ये z फॉर्म हो रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, एंगल XAN, एंगल XAN विल बी इक्वल टू n डैश NA, n डैश NA, XAN किसके बराबर, n डैश NA के बराबर, वाई इंटीरियर, दिस विल बी एज पर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये दोनों के बराबर हो जाएगा। ये हो गया भाई साहब आपका एंगल I। क्लियर क्लियर क्लियर। और क्या हो जाएगा बोलो, ये R और ये R के बराबर होगा। ये अगर R है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, R। क्यों, देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना भाई साहब, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इस पे ये ट्रांसवर्सल गया हुआ है, ठीक है। सॉरी, ये वाला ट्रांसवर्सल गया हुआ है, कौन से, ये दोनों लाइंस पे ये ट्रांसवर्सल गया हुआ, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, है कि नहीं, ठीक है। ऐसे दो लाइंस भाई साहब पैरेलल हैं और ऐसे एक लाइन गया हुआ है, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, DN डैश, एंगल DN डैश, DN डैश एंड NBA, ठीक है, विल बी इक्वल टू NBA, वाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल, हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल NBX, ठीक है। ये NBA बोल दो या NBX बोल दो, इसको NBX बोल देते हैं इसको, ठीक है, NBX। तो एंगल NBX की वैल्यू क्या हो जाएगी, NBX की वैल्यू हो जाएगी जो DN डैश की वैल्यू है, दैट इज R। क्लियर है, इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब R। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये, ओके। और क्या था भाई साहब यहाँ पे, XAN, XAN और क्या बराबर है आपका N डैश NA, ठीक है, N डैश NA। तो ये वाला आप क्या बोल सकते हो, देयरफॉर XAN, एंगल XAN इज इक्वल टू I, XAN इज इक्वल टू I। क्लियर है, ये वाला I हो गया और ये वाला एंगल आपका हो गया R, ठीक है। तो अभी हम आते हैं भाई साहब इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स, ठीक है, NXA एंड NXB एंड NXB, इन ट्राइंगल्स NXA एंड NXB क्या क्या बराबर बोलो, NX इज इक्वल टू NX, है कि नहीं भाई साहब, NX और NX बराबर, और क्या बराबर हो जाएगा बोलो, NAX, एंगल NAX will be equal to angle NBX, angle NBX, why, because angle I is equal to angle R, है ना भाई साहब। ये तो हमारा भाई इंटीरियर, हमने इसको प्रूव किया ही है, प्रूव किया, ये तेरे में आपका, अभी भी हंस रही हो तुम, आई डोंट नो व्हाट्स सो फनी आउट हियर। हो सकता है मैथ्स में गुदगुदी होती है उनको। NAX, ये NAX इज इक्वल टू NBX, NBX इस NBX के बराबर हो गया। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या बराबर हो जाएगा, NX, ठीक है, विल बी इक्वल टू NX, वाई कॉमन साइड, दिस विल बी बेसिकली कॉमन साइड। और क्या बराबर हो गया, ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, और क्या बराबर हो जाएगा आप बताइए, व्हाट एल्स विल बी इक्वल, अरे रुको रुको, टाइम नहीं हुआ है भाई साहब, 4 बजने दो, ठीक है। और क्या बराबर होगा, हाँ बताइए, आप बताइए, मैथ्स पे हंसते रहिए, मैथ्स आपको ऊपर बहुत बुरी तरह से हंसेगा। और क्या बराबर होगा, व्हाट एल्स विल बी इक्वल, अरे ये दिख तो रहा है, ये 90 है और ये भी आपका 90 ही होगा, ठीक है। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, एंगल NXA will be equal to NXB will be equal to NXB, why, because both are equal to 90 डिग्रीज, दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्रीज के बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। सो अगर हम देखते हैं यहाँ पे NX और NX बराबर, NAX और NBX बराबर, और क्या NXB एंड NXA बराबर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल NXB, सॉरी यहाँ पे NXA
is congruent to triangle NXB by what? by what law? क्या होगा यहाँ पे NXA और NXB बराबर क्यों हो जाएगा? एंगल साइड एंगल, NX यहां पे है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर। साइड एंगल साइड नहीं, एंगल साइड एंगल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो इंक्लूसिव साइड है वो दो एंगल्स के बीच में नहीं है। यहां पे देखो ये दोनों एंगल्स और ये दोनों एंगल्स हैं और ये साइड अलग से है। सो दिस साइड इज नॉट कॉमन टू दोज टू एंगल्स। अगर भाई साहब आपका ये वाला साइड होता था तब होता था, अगर ये साइड और ये साइड बराबर होता था तब हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे भाई साहब? एंगल साइड एंगल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल एंगल साइड, AAS लिखेंगे, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली ड्यू टू एंगल एंगल साइड। तो अगर ये होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयरफॉर AX विल बी इक्वल टू BX। तो यहाँ पे आपका AX क्या हो जाएगा? BX के बराबर हो जाएगा। रीजन हम क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। और यही आपको प्रूव करना था। देखो, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ पॉइंट A बिफोर द प्लेन मिरर इज सीन बाय अ पॉइंट B इज सीन बाय एट अ पॉइंट B बाय एन ऑब्जर्वर एट D। तो ये ऑब्जर्वर कहाँ पे देख पा रहा है? इसको D पे। प्रूव दैट द इमेज इज एज फार बिहाइंड, एज फार बिहाइंड मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस भाई साहब आपका बराबर है। वहाँ पे T लिया हुआ है, तो जहाँ पे भी X लिखा है मैंने उसको T ले लीजिएगा, ठीक है। तो AX इज इक्वल टू BX। सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोलेंगे द इमेज of an object, the image of an object, the image of an object is as far behind the mirror as the object is in front of it, ठीक है। सो द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। क्लियर 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 पीपल, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपका बराबर हो गया। दिस इज बेसिकली इक्वल। मैंने यहाँ पे T की जगह पे X लिया हुआ है, तो जहाँ भी आपका X है उसको T करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, क्या 4 ही मिनट बाकी है। मैंने ये वाला जो आपको यहाँ पे कराया है आज, तो पूरा तो हम नहीं कर पाए हैं, बट आई हैव फॉरवर्डेड दिस, ठीक है। आपको सॉल्यूशंस भी भेजा हुआ है, प्लीज़ उससे गो थ्रू कीजिए, सवाल लगाइए, ठीक है। अगर कोई भी सवाल अटक रहा है प्लीज़ व्हाट्सएप से पूछिए, आई विल क्लैरिफाई। एक मिनट कहाँ चले? अरे तुमको डाउट्स नहीं है तो